स्टीफन हॉकिंग की जीवनी। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने विज्ञान क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया है। स्टीफन हॉकिंग का जीवन शुरू से ही काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने वैज्ञानिक बनने के अपने सपने को पूरा किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना अनगिनत योगदान दिया। उनके योगदान के चलते कोई ऐसी चीज़ों के बारे में खोज की गई जिसकी कल्पना शायद ही पहले किसी ने की हो। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड देश में सन 1942 में हुआ था। जिस वक्त हॉकिंग का जन्म हुआ था उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। स्टीफन हॉकिंग के माता और पिता का घर नॉर्थ लंदन में हुआ करता था, लेकिन इस युद्धों के कारण उन्हें अपना घर बदलना पड़ा और वो लंदन की एक सुरक्षित जगह पर आकर रहने लगे। स्टीफन हॉकिंग के पिता चिकित्सा शोधकर्ता के रूप में कार्य करते थे, जिनका नाम फ्रैंक था। वही इनकी माता का नाम इसाबेल था और जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में बतौर एक सचिव के रूप में काम करती थी। हॉकिंग के माता पिता की मुलाकात चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में कार्य करने के दौरान ही हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी कर ली थी और इनके कुल 4 बच्चे थे, जिनका नाम स्टीफन, फिलिपा, मेरी और एडवर्ड था। एडवर्ड इनका गोद लिया हुआ बेटा था। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्वन में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने इस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु महज 17 वर्ष की थी। कहा जाता है कि स्टीफन की गणित विषय में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें भौतिकी विषय का चुनना पड़ा। भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस्ड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिकल में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर अनुसंधान किया। स्टीफन हॉकिंग आम लोगों के जैसे ही अपना जीवन में रहते थे, लेकिन साल 1963 में इनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्ष स्टीफन की बिगड़ती हालत देख उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था उस वक्त वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया। बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया और साल 1965 में इन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी में इनका थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपैंडिंग यूनिवर्स था। स्टीफन हॉकिंग की पत्नी, जिस साल स्टीफन को अपनी बीमारी के बारे में पता चला उसी साल उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी यानी जॉन वाइल्ड हुई थी। हॉकिंग के इस बुरे वक्त में जेन ने उनका साथ दिया और साल 1965 में इन्होंने शादी कर ली। जेन और हॉकिंग के कुल 3 बच्चे थे और इनके नाम रॉबर्ट, लूसी और लिमुथियस हैं। हॉकिंग की ये शादी 30 सालों तक चली थी और साल 1995 में जेन और हॉकिंग ने तलाक ले लिया था।
तलाक लेने के बाद हॉकिंग ने एलेन मैसन से विवाह कर लिया था और साल 1995 में हुई ये शादी साल 2016 तक ही चली थी। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और उन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यह कार्य किया। इन्होंने साल 1972 में DMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय तक कार्य करने के बाद साल 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 में DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया और साल 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। वही इनके कार्यों को देखते हुए साल 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के पास कुल 13 मानद डिग्रियां हैं। वही उनके योगदान के लिए इन्हें कोई अवार्ड भी दिए गए हैं और इन्हें अभी तक दिए गए पुरस्कारों की जानकारी नीचे दी गई है। साल 1966 में स्टीफन हॉकिंग को एडम्स पुरस्कार दिया गया था। 1976 में मैक्सवेल मेडल एंड प्राइज मिला था। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांडों की नियंत्रित करने वाले बुनियादी लॉ पर कोई शोध किए हैं। हॉकिंग ने अपने साथी रोजर पेनरोज के साथ मिलकर एक शोध किया था और दुनिया को बताया था अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांडों के जन्म के साथ शुरू हुए हैं और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रियलिटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंग ने यह भी निर्धारित किया है कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है बल्कि एमिट रेडिएशन करता है। इसके अलावा हॉकिंग ने यह भी प्रस्ताव किया था कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से यह भी पता किया जा सकता है कि ब्रह्मांड की शुरू अब तक कब हुई थी और कैसे हुई थी। स्टीफन हॉकिंग ने अपने जीवन काल में कोई किताब भी लिखी है और उनकी ये किताब अंतरिक्ष के विषय में ही लिखी गई है। नीचे जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होगा यदि ये अजीब और रोचक भरा ना हो, तो अगर आप हमेशा नाराज रहेंगे एवं कोसते ही रहेंगे तो किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही आसान है और ये लक्ष्य इस ब्रह्मांड को समझना है और ये पता लगाना है कि ऐसा क्यों है और ये क्यों है। अज्ञानता दुश्मन नहीं है, जबकि दुश्मन वो भ्रम है जो ये कहे कि आपको सब कुछ आता है। साल 2014 में इन पर एक मूवी बनाई गई जिसका नाम द थियोरी ऑफ। इस फिल्म में उनकी जिंदगी के संघर्ष को दिखाया गया था और बताया गया था कि किस तरह से इन्होंने अपने सपनों को पूरा किया है। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में स्टीफन हॉकिंग का खुद का एक घर है और इस वक्त उनके पास कुल $20 मिलियन की संपत्ति है। उन्होंने ये संपत्ति अपने कार्यों, पुरस्कारों और किताबों के जरिए कमाई है।
हॉकिंग लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस बीमारी के कारण इन्होंने अपने जीवन के लगभग 53 साल व्हील चेयर पर बिताए हैं। वही 14 मार्च को इस महान वैज्ञानिकों ने अपनी अंतिम सांस इंग्लैंड में ली है और इस दुनिया से विदाई ली है। लेकिन वैज्ञानिक में इनका द्वारा दिए गए योगदानों को कभी भी भूला नहीं जा सकेगा।